स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 7 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर एक साल 5 जनवरी को मनाते हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 5 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस सलीम अली जी की जन्मदिन को याद करते हुए हर एक साल 5 जनवरी को मनाते हैं। सलीम अली पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने पक्षियों की संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए थे। इन्हीं को याद करते हुए हर एक साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पारंपरिक नव वर्ष लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है लद्दाख। चलिए जान लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ एक स्टेट हुआ करता था, जिसको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल। और लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर है। आर.के. माथुर बोले तो राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसको हेमिस नेशनल पार्क बोलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? 2021 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार जिशान ए लफीत के द्वारा जीता गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है जिशान ए लफीत। और रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ना, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में किए जाने वाले योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सिंधुताई सपकाल का निधन हुआ, वे कौन थी? सिंधुताई सपकाल जो एक समाज सेविका थी, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है समाज सेविका। चलिए जान लेते हैं भारत का सर्वोच्च सम्मान के बारे में, यानी कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन है, इसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, यानी कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। अब तक कुल 48 व्यक्ति को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और दूसरे नंबर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है, और चौथे नंबर पे पद्मश्री है। कभी कभी एग्जाम में एग्जामिनर इसको सीरियल क्रम में लगाने के लिए दे देता है, तो पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर पद्मश्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? यूएन आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष हाल फिलहाल में टी.एस. तिरुमूर्ति बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है टी.एस. तिरुमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हरप्रीत चंडी बनी है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हरप्रीत चंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है, उसका नाम क्या है? ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन जो कोविड-19 का जो नया वेरिएंट है ना, इसकी जांच के लिए एक स्वदेशी किट को विकसित किया गया है। इस किट का नाम ओमिश्योर है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन ओमिश्योर, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है ओमिश्योर, यानी कि जो भारत का यानी कि स्वदेशी रूप से विकसित ओमिक्रॉन टेस्टिंग या किट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी नौसेना में
परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली अमेरिकन महिला एमी बर्नसिम्ट बनी है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन एमी बर्नसिम्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अनुसूची बैंक का दर्जा मिला है? अनुसूची बैंक का दर्जा एयरटेल पेमेंट बैंक को मिला है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन एयरटेल पेमेंट बैंक। और एयरटेल पेमेंट बैंक की शुरुआत 2016 को हुआ था और एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है? गंजम जिला जो ओडिशा में पड़ता है, वहाँ पर पूर्ण रूप से बाल विवाह को यानी कि मुक्त घोषित कर दिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन ओडिशा। यानी कि ओडिशा की गंजम जिला में पहले बाल विवाह की प्रथा थी, जिसके तहत यानी कि बाल्य अवस्था में ही लड़का और लड़की की शादी कर दिया जाता था, जो कि अब जिसको यानी कि भारतीय संविधान में एक गैर कानूनी रूप था, जिसको अब पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया गया है। इसका सही आंसर ओडिशा। चलिए जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और भारतीय हॉकी टीम को 10 वर्षों की संरक्षण ओडिशा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जो हॉकी टीम है ना, जो इस बार की टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है और ओडिशा में ही फायर पार्क खोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है त्रिपुरा। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनती है, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ है? तो इसका सही आंसर त्रिपुरा होगा। चलिए जान लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब है और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। और त्रिपुरा का नेशनल पार्क क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि त्रिपुरा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख अतुल केशप बने हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अतुल केशप। यानी कि अमेरिका और भारत के बीच जितनी भी व्यापार होती है, इस परिषद के प्रमुख के रूप में अतुल केशप को नामित किया गया है। चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, यह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है और जो बाइडेन है ना, यह अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। और अमेरिका के जो फ्लैग होता है ना, इस पर 50 स्टार होता है, जो वहाँ के 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और अमेरिका की स्पेस स्टेशन को नासा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक
दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नामित किया गया है, जिसका सही आंसर उपयुक्त में से दोनों सी नंबर ऑप्शन सही है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी। चलिए जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है ना, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25 नंबर के गवर्नर है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख जिनका नाम संजय भार्गव है, इनके द्वारा स्टारलिंक इंडिया के पद से इस्तीफा दे दिया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, संजय भार्गव। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन डिजिटल भुगतान को फ्रेमवर्क जारी किया है? ऑनलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क जारी करने वाला बैंक आरबीआई बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन आरबीआई, यानी कि आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जान लेते हैं आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर है ना, इसके बारे में। चलिए आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर में पहले नंबर पे यानी कि माइकल डी पत्रा है और दूसरे नंबर पे मुकेश कुमार जैन है और तीसरे यानी कि राजेश्वर राव है और चौथे टी रविशंकर है। यानी कि आरबीआई के जो 4 डिप्टी गवर्नर है ना, माइकल डी पत्रा, मुकेश कुमार जैन, राजेश्वर राव, टी रविशंकर, यानी कि ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।